कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सृष्टि चक्र का वर्णन करूंगा एवं मनुष्य किस कारण से बार बार मरता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसके विषय में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो दोस्तों, मनुष्य का बार बार मरना और जन्म लेने का मूल कारण यह है कि मनुष्य कामनाओं और वासनाओं से फंसे हुए हैं तथा मोह माया के बंधन से जकड़े हुए हैं एवं संसार को नित्य वस्तु समझ बैठा है, जबकि यह संसार नित्य नहीं है, अनित्य है, विनाशशील है, नाश होने वाला है। तो कीट पतंग पशु पंछी आदि तिर्यक जनी पशु पंछी एवं देवता गंधर्व जक्क रक्ष यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तन है, ब्रह्मलोक पर्यंत भी। तो जैसे पृथ्वीलोक के हिसाब से मनुष्य का आयु 100 वर्ष बताया गया है। जैसे 7 दिन में 1 सप्ताह होता है और 4 सप्ताह में 1 महीना, इसी प्रकार 12 महीने में 1 साल। तो इसी हिसाब से मनुष्य का आयु 100 वर्ष बताया गया है। और देवता के हिसाब से ब्रह्मा जी का भी आयु 100 साल बताया गया है। तो ब्रह्मा जी के आयु निर्णय ऐसे हैं कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन 4 युग मिलाकर के एक दिव्य युग होता है। तो ऐसे 71 दिव्य युग में एक मनवंतर होता है दोस्तों। तो 14 मनवंतर में ब्रह्मा का एक दिन और रात्रि होता है। तत्पश्चात ऐसे परिमाण से ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का आयु बताया गया है। तब 100 वर्ष आयु बीतने पर ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के साथ पतन हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा की मृत्यु हो जाता है। तब भगवान विष्णु कारण समुद्र में शेष शैया पर सोए हुए जोग निद्रा में निमग्न हो जाते हैं। तत्पश्चात सहस्र वर्ष के पश्चात देवताओं के अनुसार जोग निद्रा से जब भगवान विष्णु उठते हैं तो पुनः अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं एवं ब्रह्मा जी पुनः पुनः इस संसार का सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि चक्र इसी तरह चलते आ रहा है दोस्तों। एवं जो मनुष्य जिस जिस भाव को मृत्यु के समय शरण करके शरीर को त्याग करते हैं, उस जोनि में मनुष्यों को जन्म लेना पड़ता है दोस्तों। जैसे जिस किसी के प्रति मनुष्य का प्रेम हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उसी का शरण होता है मृत्यु काल में। जैसे स्त्री में, पुत्र में, पति में, गाय में, बछड़े में, कुत्ता में, बिल्ली में, बकरी में,
तो जिस किसी के प्रति अत्यंत प्रेम होता है उसको भाव को मृत्यु के समय शरण होता है मनुष्यों का। तो उस जोने में मनुष्य बार बार जन्म लेना पड़ता है मनुष्यों को। तो देवताओं के शरण करते हुए अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो देवलोक में जाते हैं। पितरों को शरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने से पितृलोक में जाते हैं। और भूतों को शरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने से भूतों को बार बार भूतों में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात नाना प्रकार की जीव जंतु में जन्म लेना पड़ता है। तो इसी से भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, भगवान का शरण करना चाहिए। तो मृत्यु समय में अगर भगवान श्री कृष्ण का शरण हो तब उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो श्री भगवान ने भी बताए हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मेरा शरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सृष्टि चक्र का मैं यथायथ वर्णन किया। तो अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा तथा मेरे इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को बजा देने से नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।